गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्लस वन क्लास के टॉपिक्स कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने हिस्ट्री का किया था, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में किया था। आज हम पता लगाएंगे कि पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का कैसे पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे पीरियड का। पीरियड में हमने देखना है कि हमारी लास्ट की शेल कौन सी है। ठीक है, जैसे हमने एटॉमिक नंबर लिया, सपोज हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है हमने किसका बताना है, पीरियड का। तो कौन से पीरियड में जा रहा है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा पीरियड है, जो हमारा लास्ट का जो शेल है या एन की वैल्यू जो है लास्ट की वो कौन सी है, 3 है। तो हमारा पीरियड कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि जो लास्ट का शेल है उसका एन वैल्यू आपने देखनी है। तो एन वैल्यू इसकी कितनी है, 3, तो आपका पीरियड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमने लिया एटॉमिक नंबर 21 ले लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए आपके 18, देन 4s2 एंड 3d1, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हम कैसे लिखते हैं, वैसे तो हमारा क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था 3d, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए था, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू वो प्रिंसिपल करते हैं, n+l रूल फॉलो करते हैं। और हम क्या देखते थे, n+l में 4 प्लस s की वैल्यू 0 होती है, इसमें 4 n+l की वैल्यू 4 है, इसमें n+l की वैल्यू कितनी है, spd 2 है, तो 5 हो गई इसकी। ठीक है, तो जिसकी कम n+l की वैल्यू होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, उसको हम पहले फिल करते हैं। तो पहले 4s को फिल करेंगे, फिर 3d को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू वो प्रिंसिपल यू कैन से, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू n+l रूल। क्लियर। तो इसमें अब हमारा क्वांटम नंबर हमने देखना है। तो हमने शेल का एन वैल्यू देखनी है। तो शेल की एन वैल्यू, वैसे तो लास्ट की अगर हम शेल देखें तो 3 है, लेकिन हमने मैक्सिमम देखनी है। तो मैक्सिमम हमारी कितनी है, 4। तो हमारा कौन सा पीरियड हो जाएगा, 4th पीरियड। समझ में आया कि हमने पीरियड के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल है उसकी एन वैल्यू आपने लेके चलनी है, दैट विल कंफर्म यू द पीरियड। क्लियर। उसके बाद अब हमने ब्लॉक का पता लगाना है। तो ब्लॉक का हम कैसे पता लगाएंगे, सब शेल। अगर हमने ब्लॉक का पता लगाना है तो हम क्या देखेंगे, सब शेल देखेंगे, लास्ट वाली सब शेल को हम चेक करेंगे। क्लियर। तो जैसे अभी हम ले लेते हैं एग्जांपल, कुछ भी ले लेते हैं, लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कैन यू टेल मी। 6 to 10 12 13 15 हो गया आपका, मतलब फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इसमें अगर मैं आपको कहूं कि पीरियड कौन सा है, तो पीरियड तो हो गया 3rd आपका। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है इस केस में, तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ब्लॉक कौन सा होगा, जो लास्ट वाली सब शेल है। तो लास्ट वाली सब शेल क्या है, पी, तो ब्लॉक इज पी। अगर मैं आपको कहूं इसमें आपका ब्लॉक कौन सा है, तो इसमें आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर। तो हमने पीरियड के लिए किसको देखना है, पीरियड के लिए हमने देखना है क्वांटम नंबर, लास्ट शेल का क्वांटम नंबर जो मैक्सिमम होगा, एन की वैल्यू, और जो हमारा ब्लॉक है उसमें हमने देखनी है लास्ट सब शेल। क्लियर। उसके बाद अब हमारा आता है, अगर हमने ग्रुप चेक करना है, तो ग्रुप के लिए हमने क्या करना है, ग्रुप के लिए आपको पता है कि अगर तो हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन, अगर कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है तो s में चला जाएगा। ठीक है, 1s2 है तो 1 और 2 होंगे लास्ट में शेल इलेक्ट्रॉन, तब तो ये s में ही जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो ये ग्रुप 1 होता है आपका, ये भी किस में आता है, s में आता है, ग्रुप 2 भी आपका किस में आता है, s में आता है। तो अगर लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल कम s ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर आपका p ब्लॉक या d ब्लॉक का है तब आप कैसे पता लगाएंगे, p ब्लॉक के लिए आपका क्या रूल है, p ब्लॉक में आपने क्या करना है, p ब्लॉक के लिए आपका रूल है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p सब शेल, लास्ट p सब शेल में जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने ले लिया एटॉमिक नंबर, ले लिया हमने, सपोज हमने एटॉमिक नंबर लिया है 19। ठीक है, मैंने एटॉमिक नंबर क्या ले लिया स्टूडेंट्स, 19 ले लिया।
19 की कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया आपका, ठीक है 3p6 हो गया। और लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका वो कहाँ जाएगा, दैट विल गो इन 3p6 कहाँ जाना चाहिए, 3d में जाना चाहिए, लेकिन हम कहाँ पे फिल करते हैं 4s में अकॉर्डिंग टू द कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब हमारा जो ये रूल है इसके अकॉर्डिंग अब मुझे बताओ पहले तो ब्लॉक और पीरियड कौन सा होगा, फिर हम लिखेंगे ग्रुप। ब्लॉक पीरियड कौन सा होगा आपका, पीरियड मैक्सिमम नंबर 4, ठीक है। ब्लॉक में आपने देखना है कि कौन सी सब शेल में है, तो कौन सी सब शेल है लास्ट में, एस, ठीक है। और आपका कौन सा ग्रुप है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस में कितना है 1, तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 1 ग्रुप से बिलोंग करेगा। समझ में आ गया कि मैंने कन्फिग्रेशन लिखी। सबसे पहले तो आपने तीनों में कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है। कन्फिग्रेशन लिखने के बाद अगर आपको पीरियड देखना है तो आपने मैक्सिमम क्वांटम नंबर देखना है कि कौन सी शेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। वो क्वांटम नंबर आपने चेक किया, यस 4 में गया तो 4 हो गया आपका पीरियड। फिर आपने ब्लॉक चेक करना है, तो ब्लॉक कौन सा है, सब शेल, कौन सी सब शेल में गया, एस में गया तो आपका ब्लॉक हो जाएगा एस। और ग्रुप अगर आपने चेक करना है तो आपका अगर आपका 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरल सी बात है वो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में जाएगा। लेकिन अगर आपका पी का केस में है तो उसमें आपने क्या करना है, 12 में नंबर ऑफ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे अभी हम बताते हैं, जैसे हमने कन्फिग्रेशन ली है, लाइक मैंने कन्फिग्रेशन ली, हमारा लास्ट में आ रहा है हमारा लास्ट में मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लीजिए 3d10 4p5, ठीक है। तो p, b और g बताना है। पीरियड तो कितना हो जाएगा 4, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा p, और साथ में ग्रुप कौन सा आपका हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा आपका, आपने क्या करना है 12 में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं जो लास्ट p में है, तो कितने हैं 70, ठीक है। तो 17 ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। क्या बताया, पीरियड के लिए क्या देखना है, क्वांटम नंबर मैक्सिमम, ब्लॉक के लिए क्या चेक करना है आपने, कौन सी सब शेल है लास्ट में, और अगर ग्रुप चेक करना है अगर तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में तो सेकेंड या फर्स्ट ग्रुप। उसके बाद अगर आपका p मतलब अगर आपका p ब्लॉक में है तो आपने क्या करना है 12 में लास्ट सब शेल में जितने भी p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होगा डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए क्या आप क्या करोगे, डी ब्लॉक के लिए आपका एक अलग रूल है। डी ब्लॉक में आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं करना है, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। यू विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप अगर आपका कहां से है, डी से, तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब शेल, ठीक है। n-1 डी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे साथ में आपके नंबर कितना ऐड करना है, आपने 2 ऐड करना है। जैसे मान लीजिए आपका लास्ट में कन्फिग्रेशन है, आपकी कन्फिग्रेशन है सपोज आपकी कन्फिग्रेशन है लास्ट में 4s2 3d3, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन है आपकी। तो इसमें ब्लॉक तो आप पीरियड तो कौन सा हो जाएगा 4, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटम नंबर ये है, ठीक है। फिर अगर आपने ब्लॉक बताना है तो ब्लॉक आपका कौन सा हो जाएगा, डी, लास्ट में है ये, ठीक है। और अगर आपने ग्रुप बताना है तो 2 में किसको ऐड करना है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स को। तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है 4, तभी तो ये 3 आया। n-1 करेंगे तो 4 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी विल गेट 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 3, तो ये 5th ग्रुप को बिलोंग करेगा। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।